ओके, लास्ट मैंने 15 तक दिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि कराने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में करा देता हूँ अभी इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 15 है 1 में x माइनस ए एंड देन x माइनस बी एंड अंडर रूट। ओके, ये क्वेश्चन है हमें। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, और फिर उसके बाद इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको हम अलग से कर लेते हैं कंसिडर करके। सो x माइनस ए एंड x माइनस बी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स इन प्लस ए बी। दैट मीन्स हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लें अगर इसमें हम, सो ए प्लस बी एंड प्लस ए बी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट तो हम नहीं करेंगे, हम इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायरिंग के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, इस एक्स को एक पावर लेनी है और एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका आधा करना है। तो ए प्लस बी का आधा करेंगे, यानी कि माइनस में है ये, तो माइनस में ए प्लस बी का हाफ होगा, देन इसका होल स्क्वायर। और मैंने कहा था जो भी यहाँ पे हाफ करने के बाद आता है एग्जैक्टली माइनस में इसका होल स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर हम। कंप्लीट स्क्वायरिंग मैंने बताया था, इस एक्स को सिंगल लेते हैं, एक्स के कॉफिशिएंट का आधा करते हैं, आधा करने के बाद बाहर उसी को माइनस में स्क्वायर लिखते हैं। अगर हम इतने हिस्से को सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और प्लस ए बी एज इट इज। ना उसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको नहीं छेड़ना अभी हमें। एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड अगर हम इसको खोलें तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और आउटसाइड अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस है, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट आउटसाइड माइनस है, तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, और अपॉन में 2। फिर इसका एलसीएम लेंगे इस ए बी के साथ, सॉरी 4, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला और नीचे 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस अंदर आ गया, सारे साइन चेंज हो गए। सो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर एलसीएम लेंगे तो प्लस का 4ab एंड देन अपॉन में 4। सो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन प्लस 2ab, क्योंकि ये प्लस का 4ab और माइनस का 2ab, प्लस का 2ab आ जाएगा अपॉन में 4। अब इन सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, सो एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन माइनस 2ab एंड डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो ऊपर वाली फॉर्म बन रही है वो बनेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यानी कि मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखूंगा, एक्स माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस था, ओके, यहाँ पे माइनस था, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसकी जगह पे आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हमने उसको, यानी कि x माइनस ए इंटू में x माइनस बी को हमने ये कन्वर्ट कर लिया जो भी आ रहा है। ओके, सो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन था 1 अपॉन में x माइनस ए इंटू में x माइनस बी अंडर रूट के अंदर। सो क्वेश्चन चेंज होके हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट, इसकी जगह पे आ जाएगा दैट इज x माइनस ए प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर एंड माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। सो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है दैट मीन्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होगा लॉग एक्स ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। सो यही सिचुएशन यहाँ पे यूज होगी अभी। ओके, सो ये सिचुएशन यहाँ पे यूज करेंगे तो कितना आएगा, लॉग ये पूरा का पूरा आएगा यहाँ पे, यानी कि x माइनस ए प्लस बी बाई 2 एंड प्लस इन अंडर रूट इस x की जगह पे ये आएगा, दैट इज x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर
एंड माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, देन प्लस सी। ध्यान से देखो, ये पूरा x हो गया, ये पूरा a हो गया, और ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, क्लियर हो रहा होगा। अब एक चीज छोटी सी और समझनी है कि इसको वापस सिंप्लीफाई करना है। इसको वापस सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका स्क्वायर आएगा, इधर अंदर भी स्क्वायर आएगा, ये सब सॉल्व होगा। तो ये सब सॉल्व होगा, वो पूरा सॉल्व करना है, लेकिन हम करके दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं करके दिखाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व कर रखा है। कैसे सॉल्व कर रखा है अभी दिखाता हूँ। हमने ऊपर सॉल्व क्या किया, पीछे x माइनस ए एक्स माइनस बी को मल्टीप्लाई करके फिर हमने ये बनाया। ये सारा पीछे सॉल्व किया ना अभी, है ना, ये सारा का सारा सॉल्व किया हमने, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे से हमने ये बनाया। तो अगर हम इसको वापस सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। पूरा पूरा दोबारा नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे बस ये लिख देंगे। सो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग x माइनस, इसको तो ऐसे लिखेंगे, एंड प्लस इसकी जगह पे अंदर लिखेंगे सिंपली x माइनस ए और x माइनस बी मॉडुलस प्लस सी आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन इसकी अजीब हो जाती है, तो ये मैंने करा दिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक डिफरेंट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट कंडीशन क्या है? देखो, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। हमने जो है डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो एक्सरसाइज में पढ़ी है, मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ कि हमने एक तो इस तरीके की चीज़ें पढ़ी कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इन रूट, या विदाउट रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से, रूट में या विदाउट रूट है तो हम उसको कुछ स्क्वायर और प्लस साथ में कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कुछ, है ना। ये हमने पढ़ा अभी, जो अभी हम कर रहे थे। अब एक तीसरा केस इसके अंदर क्या आता है कि ऊपर लीनियर इक्वेशन होगी, जैसे मैंने मान लिया पी एक्स प्लस क्यू, और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, विदाउट रूट होगी या विद रूट होगी। अब इस तरीके की हम कंडीशन देखेंगे। अभी हमने क्या देखा कि ऊपर लीनियर नहीं थी, सिर्फ वन था, ऊपर लीनियर नहीं था, सिर्फ वन था। लेकिन अब जो कंडीशन पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा, ऊपर एक लीनियर इक्वेशन होगी, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इन दैट केस हमें क्या करना है, ओके, सो ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है। देखो ध्यान से इस बात को समझना, जैसे डेरिवेटिव में क्या होता था कि दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल लग जाता है, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें बदल जाएंगी। कभी कोई क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा अगर डिवाइड हो रहा है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, देखो, अगर ऊपर एक ये दे रखा है लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ, और अगर ऊपर वाला एग्जैक्टली कट जाता है तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन से हो गया, फिर तो कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन हम जो अब पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम नीचे वाले को फंक्शन मान के उसको टी बनाते भी हैं, उसका डेरिवेटिव करते भी हैं, तब भी ऊपर वाला नहीं आएगा। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नीचे वाले को टी पुट करके ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा, तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमें इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये जो हमने कंसेप्ट बनाया है वो यही बनाया है कि जब नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर वाला नहीं बनता, तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम वही समझ रहे हैं कि अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और ये सॉल्व ना हो, मतलब ये इसका डेरिवेटिव ना बने, तो किस तरीके से ऊपर वाले को नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाया जाए। ठीक है, अभी समझ में आएगा, अभी इतना क्लियर नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऊपर लीनियर इक्वेशन है, ये वाली, दोनों में से कोई भी कह लो, उस लीनियर इक्वेशन को हम लेट करेंगे कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस और डेरिवेटिव ऑफ दिस, ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस बी। अब हमें किसी तरीके से क्या करना है, हमें किसी तरीके से ये ए और बी फाइंड आउट करना है। वो ए और बी यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी पी एक्स प्लस क्यू बराबर हो जाएगी इसके, ए और बी कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, वो ए और बी निकालना है। कैसे निकालना है क्वेश्चन में समझेंगे। तो जब पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी ए और बी निकलने के बाद, दैट मीन्स क्या करेंगे, ए को यहाँ पुट करेंगे, बी को यहाँ पुट करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ये हो जाएगा, और इस पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर हम इसको उठा करके रख देंगे और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन 23 करा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, 23 से पहले हम एक 16 क्वेश्चन देखते हैं पहले। 4x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, देखो साफ पता चल रहा है, अगर हम नीचे वाले को टी पुट कर दें तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 4x प्लस 1 एंड डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन रूट टी, और इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन सेम है तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे कंडीशन अप्लाई होगी, पहले हमें चेक करना है अगर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब 23 क्वेश्चन कराता हूँ मैं। तो 23 क्वेश्चन के अंदर क्या है, 5x प्लस 3 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना है कि मतलब अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आएगा तो सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि क्या नीचे वाले को टी पुट करके ऊपर वाला कट रहा है। इसका डेरिवेटिव अगर आएगा कितना, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 4, जबकि ऊपर कितना है, ऊपर है 5x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि वो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाए। 5x प्लस 3 को हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि वो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन जाए। यह मेरे कहने का मतलब है, जो कंसेप्ट मैंने पीछे भी समझाया था लीनियर को चेंज करने का, वो अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे लेट करेंगे कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 4 एंड देन प्लस b। क्या करा हमने, लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 3 को लिया इक्वल टू a इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव विदाउट रूट, ओके विदाउट रूट। सो a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज 2x प्लस 4 एंड प्लस b। अब किसी तरीके से a और b निकालना है, कैसे निकालेंगे a और b, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax प्लस में 4a एंड प्लस b। अब हम इसमें लिखेंगे कंपेयर कोफिशिएंट, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब दोनों साइड में x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस वाली साइड में लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है 5, इस वाली साइड में x का कोफिशिएंट कितना है 2a। सो a इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2। क्या करा हमने, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करा, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 5, उधर x का कोफिशिएंट कितना है 2a, और तो कोई है ही ना x, तो ये दोनों ही थे x। तो x के कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करा तो a बराबर कितना आ गया 5/2। अच्छा दूसरा हम करेंगे कंपेयर कांस्टेंट, कंपेयर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट देखें तो इस वाली साइड में कितना है 3, और इस वाली साइड में कांस्टेंट कितना है 4a प्लस b, 4a प्लस b। नाउ a हमारे पास आ चुका है, a यहाँ पे रखेंगे तो 3 इज इक्वल टू 4 इंटू में 5/2 प्लस b, यानी कि 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20/2 प्लस b। हाँ वैसे भी हो सकता है, नहीं आया था सॉरी। सो b इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस में 10, दैट मीन्स b इज इक्वल टू आ गया माइनस का 17। ठीक है ना, 5x प्लस 3 ठीक है। तो b आ गया हमारे पास, b आ गया माइनस का 17 और a आ गया 5/2। सो दैट मीन्स जो क्वेश्चन था हमारा वो क्वेश्चन ये था, और जिसमें अगर हम देखें तो 5x प्लस 3 को हमने क्या माना था, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b। सो a कितना आया, a आया 5/2, तो 5/2 लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो 5/2 2x प्लस 4 एंड प्लस b, तो b कितना आया, b आया माइनस का 17, b आया माइनस का 17। तो हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन एक्चुअल में ये था 5x प्लस 3 और अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, जो कि अब बराबर हो गया किसके, 5x प्लस 3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम, दैट इज 5/2 2x प्लस 4 एंड माइनस 17 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10।
एंड डी एक्स। बस अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो कितना आएगा 5/2 2x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 17 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और दोनों का इंटीग्रेशन भी अलग कर देते हैं। अब ये 5/2 बाहर चला जाएगा, नेक्स्ट पे कराता हूँ मैं। ये 5/2 बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। ये 5/2 बाहर चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 4 एंड देन अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। और दूसरा था इसके साथ माइनस का 17 बाहर कर लिया, 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड dx। बस अब अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन सिंपल सा है। इसको टी पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको टी पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका क्या होगा कंप्लीट स्क्वायरिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पिछला बन गया। जो इससे पिछला किया था ऊपर ऊपर लीनियर नहीं होती 1 होता है और नीचे क्वाड्रेटिक होती है, जो इससे पिछला क्वेश्चन हमने किए थे, मतलब लास्ट क्लास में और अभी जो किया था। तो अब सिंपल सा हो गया कि इसको हम टी पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को हमने क्या करा टी पुट करा और हमने देखा डेरिवेटिव कितना आएगा, डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 4 dt अपॉन dx। सो ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5/2 1 अपॉन रूट टी एंड dt। दूसरी साइड अगर हम ये देखें तो इसमें हमें इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का अगर हम कंप्लीट स्क्वायरिंग करते हैं तो x को सिंगल लेंगे, इस x के कोफिशिएंट का आधा करेंगे तो 4 का आधा 2 होल स्क्वायर, और जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर हमेशा माइनस में उसका स्क्वायर एंड प्लस 10। सो बेसिकली मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर से आएगा माइनस का 4, सो माइनस का 4 प्लस का 10, माइनस का 4 एंड प्लस का 10 प्लस का 6। अब इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिखना है तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड देन रूट 6 का स्क्वायर। तो अब जो क्वेश्चन था -17, इसके यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट, ये वैल्यू आएगी x प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर एंड dx। ओके, सो बस अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 5/2 ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 होगी, और t की पावर -1/2 प्लस 1 दैट मीन्स t की पावर आधी यानी कि रूट t, और अपॉन में 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1 -17। इसमें अप्लाई करेंगे हम कौन सा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका क्या होता है, उसका होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर एंड प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी। इसमें रूट था या नहीं था, एक सेकंड यार। सो अब ये हो जाएगा 5 2 से 2 कैंसिल 5 और रूट टी हमने इसको माना था, सो ये आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 17 लॉग मॉडुलस x प्लस 2। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है और हमें पता है कि ये था और ये किससे आया था, इससे आया था, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे यही आएगा, क्योंकि हमने इसी को कन्वर्ट करके ये बनाया था, तो ये बराबर ये होगा, वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पीछे बताया था मैंने अभी, प्लस सी, ये आंसर हो गया। बेसिकली ये कंसेप्ट था कब, जब ऊपर एक लीनियर होगी नीचे क्वाड्रेटिक होगी। अगर क्वाड्रेटिक को टी पुट करते हैं लीनियर कट जाती है तो बात खत्म, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो लीनियर को इस तरीके से चेंज करेंगे कि वो नीचे वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बन जाए, जो कि हमने किया यहाँ पे, ये बना ना, जो ये ऊपर वाली इक्वेशन थी वो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गई। और वो कैसे होगा, वो बनाने के लिए हम लीनियर को लाइट करेंगे a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड प्लस b, देन मल्टीप्लाई करके कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कंपेयर कांस्टेंट। ये वैल्यूज मिल गई हमारे पास a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, तो 5x प्लस 3 बराबर ये हो गया, वो यहाँ पे रखा 5x प्लस 3 की जगह पे, और फिर उसके बाद क्या करा, दोनों को अलग अलग कर लिया, इसको टी पुट करा, ये कैंसिल, इसका कंप्लीट स्क्वायरिंग, दैट्स इट, ये आंसर होगा। ओके, एक क्वेश्चन छोटा सा बस और देख लेते हैं, दैट इज 17 क्वेश्चन, हालांकि सिंपल ये x प्लस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx।
तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन एक्चुअली में यही पार्ट है, जैसे यहाँ पे बन रहा था ये, कि एक इस तरीके से बन रहा था ये और ये, क्योंकि हमें पता था इसको टी पुट करेंगे तो कट जाएगा, तो हमने अलग अलग कर लिया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, ध्यान से देखो, इसको अलग अलग करेंगे तो इसको टी पुट करेंगे कट जाएगा, तो क्या आएगा एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, और दूसरा कर दिया हमने +2 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब इसको टी पुट करो, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो ये अपने आप कर लेना। तो 7.4 यहाँ पे फिनिश हो गई, ठीक है, 7.4 फिनिश हो गई। अभी 7.5 नेक्स्ट में करते हैं।